Hello students, how are you? My name is Amir and I'm your English trainer, and today in this video I'm going to teach you future indefinite. As in the previous classes we have already discussed about present tense and past tense, and from today we are going to start future tense. And in that series, in this class I'm going to teach you future indefinite. और आज की इस क्लास में हम बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी आईडी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल करते कहाँ पे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है और इसे इंग्लिश स्पीकिंग में हम यूज़ करके भी देखेंगे। तो अगर आपने अब तक प्रीवियस क्लासेस को देखा नहीं और आपको देखना है तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, या फिर आप आई बटन पे हिट करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है। तो सबसे पहले इस सीरीज में हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आईडी। तो जो आईडी हम लोग को कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, जैसा कि जनरली मैंने पहले से बताया हुआ, आईडीज दो प्रकार की होती है, एक वो जो स्पीकिंग में चलती हैं, एक वो जो ग्रामर बेसिस पे चलती हैं। हम क्या करेंगे, हम दोनों ही आईडीज़ को देखेंगे, लेकिन हम बोलते समय इस्तेमाल करेंगे तो स्पीकिंग वाली आईडी को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आईडी है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। कॉलेज डेज में हमें बताया गया है कि जब भी हम वाक्यों के अंत में कहीं पे भी गा, गी, गे इस टाइप के वर्ड्स देखते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम गेस करते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, और बचपन से हम यही करते आए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इंग्लिश बोलते समय बस आपको करना क्या है, इंग्लिश बोलते समय आपको दिमाग में रखना है, जब भी हम सब्जेक्ट के भविष्य के प्लान्स यानी फ्यूचर की योजनाओं के बारे में बताएंगे या किसी से भी पूछेंगे, सब्जेक्ट के फ्यूचर प्लान्स को जब भी हम किसी से बताएंगे या किसी से भी पूछेंगे, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। सब्जेक्ट के फ्यूचर प्लान्स को आप किसी से भी पूछिए या किसी से भी आप बताइए, ऐसे वाक्यों को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। आपको बताऊं तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, वह कल घर आएगा, वह कल घर आएगा। वाक्य के अंत में गा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वह कल आएगा, इसका मतलब ये है कि वह जो कोई किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन है वह, तो वह कल घर आएगा, ये उसने प्लान बना लिया है, ठीक है, ये उसका प्लान है। अब ये पूरा होगा या नहीं होगा, दैट इज, क्योंकि कहते हैं ना फ्यूचर इज अनसर्टेन, भविष्य अनिश्चित है। क्योंकि आज अगर हम भविष्य के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो बस हम अपने प्लान्स को बोल रहे हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा वी कैन नॉट अश्योर एनीवन। हम अपने एंड से वी कैन से दैट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जस्ट टू डू दैट, बट नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। किसी को भी नहीं पता है भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस बोला गया है वह कल आएगा, इसका मतलब ये है उसका प्लान है कि वो आज नहीं आया पर वह कल आएगा, उसने ये योजना बनाई हुई है। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने पहचान कर ली कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें इसको करना क्या है, हमें इसको करना है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट करने के लिए अब हमें सबसे पहले हमें इसके रूल को देखना है। तो रूल क्या, इसका रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट एंड देन विल या शैल में से एक लगाना है आपको, आई और वी के साथ शैल, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको विल का यूज़ करना है। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है कि हम लोग शैल का यूज़ नहीं करते, इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग डायरेक्टली विल का यूज़ करते हैं। आज की इस क्लास में मैं ये आपको ये क्लियर नहीं करूँगा कि विल या शैल दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्यों नहीं यूज़ करते हैं स्पीकिंग में, फिर फ्यूचर में कभी हम बात करेंगे इस बारे में। आज की इस क्लास में सिंपल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, स्पीकिंग में शैल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। तो फिलहाल हम करते क्या है, हम आज की क्लास को क्लियर करते हैं और इसके बाद हम फिर उसको देखेंगे बाद में कभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको करना क्या है, रूल रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल या शैल में से एक लगाना है, आप विल दिमाग में रखिए, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। सेंटेंस था वह कल घर आएगा। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है, तो हमें करना क्या है, वह आएगा। पहले आपको सिंपल इतना बनाना है, वह आएगा, ये आपका मेन सेंटेंस है। इसके बाद वो कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये बात की बातें हैं। तो आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि वह कल घर आएगा, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ही, वह, इसके बाद है विल, चूंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, एंड देन कम आना की, फिर कहाँ, होम, घर, कब, टुमारो। तो ही विल कम होम टुमारो, ही विल कम होम टुमारो। अगला सेंटेंस अगर हम ऐसे देखें, मैं तुम्हें कल पैसे भेजूंगा, तो सिंपल यहाँ पर बनाना क्या है हमें, मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा, आई विल सेंड, मैं भेजूंगा, आई विल सेंड क्या, मनी, किसे, तुम्हें। तो चाहे आप इस देखो मेन सेंटेंस कितना है, आई विल सेंड, इसके बाद आप यू लिख लो पहले, आप यू बाद में लिख लो, टू करके चल जाएगा। तो इसको हम बना सकते हैं, आई विल सेंड यू मनी टुमारो, आई विल सेंड यू मनी टुमारो, आई विल सेंड। सेंटेंस अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है,
तुम मुझसे कल मिलोगे, तुम मुझसे कल मिलोगे, यानी तुम मिलोगे। यहाँ पर मेन सेंटेंस कितना है, तुम मिलोगे, इतना आपको पहले बना लेना है। तो तुम यानी यू, इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल। मिलना के लिए हम मीट या सी का यूज़ करते हैं, स्पीकिंग में सी का ही यूज़ किया जाता है। तो यू विल सी, तुम मिलोगे, यू विल सी, तुम मिलोगे, कब मिलोगे, कल। यू विल सी किससे, मुझसे, यू विल सी मी टुमारो, तुम मुझसे कल मिलोगे, तो यू विल सी मी टुमारो, यू विल सी मी टुमारो। अगला यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, वह तुम्हें बता देगा, वह तुम्हें बता देगा। तो वह बता देगा किसे, तुम्हें, तो वह यानी ही विल टेल यू, ही विल टेल यू। जैसे यहाँ पर अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, राकेश आज हिंदी पढ़ाएगा, तो राकेश विल टीच हिंदी टुडे, राकेश विल टीच हिंदी। सेंटेंसेस, आई एम श्योर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलने के लिए बोल देता हूँ, मैं कल कानपुर आऊँगा, तो मैं आऊँगा, आई विल कम कानपुर टुमारो, आई विल कम कानपुर टुमारो। ऐसे और भी ढेरों सेंटेंसेस रहेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल ही रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, एंड देन जो भी बचा हुआ पोर्शन आपको स्टेप बाय स्टेप उसे रख देना है। मेन सेंटेंस आपका यही रहेगा। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंसेस में रूल थोड़ा सा बदल जाएगा, बस विल के साथ में आपको नॉट का यूज़ कर देना है। तो विल नॉट को मिलाकर हम लोग ऐसे वॉन्ट भी पढ़ते हैं, तो आप वॉन्ट कह सकते हो या फिर आप विल नॉट कह सकते हो। तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक, देन आएगी आपका जो भी, देन नॉट आएगा, एंड देन आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और फिर जो बचा हुआ पोर्शन वो आ जाएगा। यानी ये सेंटेंस लिखा वो घर वापस नहीं आएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो वह पहले नहीं, इतना बना लीजिए, ही विल नॉट। वापस आना रिटर्न होता है, तो ही विल नॉट रिटर्न, कहाँ, घर, ही विल नॉट रिटर्न होम, ही विल नॉट रिटर्न होम। अगला सेंटेंस लिखा हुआ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं नहीं खाऊंगा। पहले आपका मेन सेंटेंस ये बनेगा, मैं नहीं खाऊंगा, यहाँ तक नॉट टेक फूड। ऐसे अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, तो वह नहीं बताएगा, ही विल नॉट टेल, वह नहीं बताएगा, ही विल नॉट टेल किसे, तुम्हें, यू, ही विल नॉट टेल यू एनीथिंग, ही विल नॉट टेल यू एनी सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक वो जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आते हैं, एक वो जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा वाक्यों के बीच में आते हैं। तो पहले हम वो सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आते हैं, उनका रूल क्या रहता है। तो उनका रूल रहता है, सबसे पहले आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक आ जाएगी, एंड देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आपका आ जाएगा। क्या वह शाम को घर वापस आएगा, क्या वह शाम को घर वापस आएगा, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो विल ही रिटर्न, क्या वह वापस आएगा, विल ही रिटर्न, कहाँ, होम इन द इवनिंग, विल ही रिटर्न होम इन द इवनिंग। सेंटेंस बन गया, चूंकि आएगी है तो शी होगा, सॉरी, विल शी रिटर्न होम इन द इवनिंग, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या आप खाना खाओगे, क्या आप खाना खाओगे, तो क्या आप, विल यू खाओगे, टेक खाना, फूड, विल यू टेक फूड। तो ये हो गए आपके फर्स्ट टाइप के। अब हम सेकंड टाइप के देख लेते हैं, जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने बीच में आता है। इसमें हम लोग का जो रूल रहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, एंड देन विल आएगी या फिर शैल आएगा, दो में से एक, एंड देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। सेंटेंस है, क्या वह घर क्यों वापस आएगा, या वह घर क्यों वापस आएगी, वह घर क्यों वापस आएगी। अब इसे हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम, तो इसे हम बनाएंगे, why will she return home, why will she return home, why will she return home। अगला सेंटेंस है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तो क्या, what will you have या what will you take, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, what will you have या what will you take। ये तो हो गए सारे के सारे टेंसेस। आप श्योर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया होगा। अब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट सीख तो लिया है, बट हमें उसे यूज़ करना है। हम कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। मैं अब जैसे आपसे किसी से भी आप ये बता सकते हो कि कल मैं यार मूवी देखने जाऊँगा, कल मैं जू जाऊँगा, कल मैं कानपुर जाऊँगा, कल मैं दिल्ली जाऊँगा। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, माई मूवी प्लान, यानी मैं प्लान कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ कि कल मैं मूवी देखने जाऊँगा। तो मुझे इसे इंग्लिश में बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँगा, तो जनरली हम बोलेंगे कि कल कानपुर में मूवी देखने जाऊँगा, मैं ये मूवी देखूँगा, अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा, क्या करूँगा, सारा का सारा फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। इसे हम बनाएंगे तो कैसे, कल टुमारो आई विल गो टू वॉच अ मूवी, कल मैं मूवी देखने जाऊँगा। फॉर दैट आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके लिए मैं बहुत जल्द कल जगूँगा। आई विल फिनिश माई ऑल वर्क टिल 9 o'clock, कल 9 बजे तक मैं अपना सारा काम खत्म कर लूँगा। उसके बाद मैं स्नान करूँगा और तैयार हो जाऊँगा। देयर आफ्टर आई विल टेक बाथ एंड आई विल गेट रेडी टू गो टू वॉच अ मूवी।
वी ऑल विल गो टू जेड स्क्वायर टू वॉच अ मूवी। हम सारे के सारे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में जेड स्क्वायर अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाऊंगा। आफ्टर रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने के बाद फर्स्टली विल बाय सम टिकट्स। उसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ टिकट्स खरीदेंगे एंड वी विल इंटर इन द हॉल। इसके बाद हम लोग हॉल में इंटर करेंगे। एज वी नो बागी 3 मूवीज़ रनिंग, जैसा कि हमें पता है बागी 3 मूवी लगी हुई है। तो आई होप टाइगर विल इंटरटेन अस, कि टाइगर श्रॉफ जो वहाँ पे मूवी में है मेन स्टार, वो हमें इंटरटेन करेंगे। इन द इंटरवल वी विल टेक पॉपकॉर्न्स एंड बर्गर्स। इंटरवल जब होगा तो हम लोग पॉपकॉर्न लेंगे, बर्गर लेंगे। आगे क्या है, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन, हम खूब सारी मस्ती करेंगे। एंड आफ्टर फिनिशिंग द मूवी वी विल रिटर्न होम लेट। मूवी ख़त्म करने के बाद शाम को हम देर से घर वापस आएंगे। तो ये तो एक सिंपल सी ट्रिक थी। आप ये बता सकते हो, आप बता सकते हो कि मैं कल जू जाऊंगा तो वो भी सेम टू सेम प्रोसेस होगा। टुमारो आई विल गो टू वॉच जू, या टुमारो आई विल गो टू विजिट जू। आई विल गो टू विजिट जू विद माई फ्रेंड्स एंड वी विल रीच देयर, वी विल टेक टिकट्स, वी विल विजिट एंड वी विल सी द मैनी एनिमल्स एंड लाइक कुछ भी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा आपका। तो आई एम श्योर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।